बड़ी अजीब बात है कि जब मुसलमानों के दरमियान कुर्बानी का मौसम आता है, ईद उल अज़हा का मौसम आता है, तो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि मुसलमान कितने सफाक हैं, जालिम हैं कि ये जानवरों को बड़ी तादाद में ज़बह कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। नादरीन, इन लोगों को स्पेन के वो लोग याद नहीं आते जो अपने मजहब और त्यौहार के नाम पर हजारों बैल हलाक कर देते हैं। इनको वो डेनमार्क के लोग नजर नहीं आते जो अपने खेल और त्यौहार के नाम पर लाखों डॉल्फिन्स समंदर में मार देते हैं, नेज़ों के साथ कत्ल कर देते हैं। इतना मारते हैं, इतनी ज्यादा मछलियां हलाक करते हैं, यहां तक कि समंदर का पानी भी सुर्ख नजर आने लगता है। नाजरीन, इसी तरह यहूदी सैकड़ों और लाखों की तादाद में मुर्गियों को पत्थरों के साथ मारते हैं और वो समझते हैं कि हमारे इससे गुनाह धुलते हैं, ये हमारा मजहबी त्यौहार है, ये हमारा एक खेल है। और वो ईसाई जो बहारती परिंदों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, उनका गोश्त बनाते हैं और खाते हैं और कहते हैं कि इनका गोश्त बहुत लजीज होता है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा अकीदा है। इन लोगों को ईसाई और यहूदी और वो लोग जो त्यौहार के नाम पर परिंदों, मछलियों को, बैलों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, वो नजर नहीं आते। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं कि जो बड़ी एक तहजीब के दायरे में रहकर अपना जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में कुर्बान करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो लोग पत्थरों के साथ मारते हैं, नेज़ों के साथ, बेदर्दी के साथ जानवरों को कत्ल करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम जानवर ज़बह करने लगो तो अपनी छुरी को, अपने नेज़े को तेज कर लो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। ये सिर्फ इस्लाम है जो रहमत और शफकत का दरस देता है।